आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विचार, चरित्र और व्यवहार का रोग से क्या संबंध है, इस विषय पर आगे चर्चा करने जा रहा हूं। अब आज हम लोग देखेंगे कि कान की जो समस्या होती है वो किस लिए होती है। जैसे कानों से सुनाई नहीं पड़ना, या कान से पीप बहना, या कान में छेद हो जाना, या कान में घाव हो जाना, या सुन सुन की आवाज़ आना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं कान में, इसके पीछे का हम लोग का जो मनोविज्ञान है, हम लोग का माइंड है ऐसा क्या कि जिसके कारण यह समस्या आई है। इसके पीछे कारण यह है कि वे व्यक्ति जो किसी के नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही जोतते हैं, जिन्होंने दूसरे की बातों को सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है, या उनकी कोशिश यही रहती है कि नहीं, मैं जो कहूं वही लोग माने और मैं किसी की कुछ भी नहीं मानूं। और दूसरे चाहे कितनी भी शिकायत करें या कोई अपील भी करें, उस पर भी ध्यान नहीं देना। कोई स्टाफ है किसी आपका, तो उस पर वो बेचारा निवेदन कर रहा है पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। या आपका कोई जूनियर स्टाफ है, आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। या आप सरकारी कर्मचारी हैं, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या अध्यापक हैं, विद्यार्थी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या विद्यार्थी हैं, अध्यापक कहते कहते मर जा रहे हैं कि भैया पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, आप कुछ नहीं सुन रहे हो। तो इस तरह की जब आदत होती है तो सदैव कान संबंधित समस्याएं उभर करके आ जाती हैं। कान संबंधित समस्याएं सदैव हमारे इस मानसिकता से बनती है जब हम दूसरे की बातों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, दूसरे को हम तवज्जो नहीं देते, तो यह शिकायत आती है। इस तरह से जब हम परेशान हो जाते हैं तो बहुत उपचार कराते हैं, परंतु समझ में बात नहीं आती है। तो इस बात को जब आप समझ गए तो अब आप इसका उपाय कर सकते हैं। अब आप लोगों की बातों को ध्यान देंगे तो आपकी जो कान संबंधित समस्या है उसमें निश्चित ही सुधार होने लगेगी। ये समस्या आपकी ठीक होने लगेगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी कान खराब होने लगते हैं। तो वे ऐसा क्यों करते हैं कि उनको घर की हर बातें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। घर में कलह हो रहा होता है और तो लगातार जो उसके परिवार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वे सुन रहे होते हैं, लेकिन जानबूझ करके आंख वे बंद किए रहते हैं। तो उनकी भी जो है ये एक मजबूरी है, और उसके कारण जो है उनकी भी आंखें कान खराब होने लगते हैं। तो छोटे बच्चों के कान खराब हो रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि आप उनकी बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप सब घर में कलह कर रहे हैं, जिसको कि वो बच्चा पसंद नहीं कर रहा। इसके कारण उसके कान खराब हो रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक दूसरी बीमारी की, कि आदमी खड़ा खड़ा बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उसे चक्कर आता है और वह गिर जाता है। और यह समस्या बहुत समय से चली आ रही होती है। अब डॉक्टर भी उपचार कर करके थक जाते हैं, समझ में नहीं आता आखिर बात क्या है। तो इसके पीछे जो वास्तविक समस्या होती है
वह यह होती है कि व्यक्ति जो है उसके सामने जो समस्या आती है, तत्काल में जो समस्या उपलब्ध है, उसका वह कोई हल नहीं निकाल पाता है, समझ नहीं पाता है, उसका निदान नहीं निकाल पाता है और निकालना भी नहीं चाहता है। और जो परिस्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति को फेस भी नहीं करना चाहता है, यानी समस्या का समाधान निकाल नहीं पाता है, या वो निकालना भी नहीं चाहता है, या ये दोनों बातें होती हैं। और या फिर वह कि जो अब इस समस्या के कारण फिर जो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या आएगी, उसके साथ अपना संबंध भी नहीं बना पाता है और उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है, कैसे हम इस पर ले चलेंगे वो भी नहीं कर पाता है। तो वैसी स्थिति, उस तरह की जो मानसिकता हमारे में विकसित होती है कि जब हम न उस समस्या का समाधान सोचते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, न निकालते हैं, न निकालना चाहते हैं, और न ही उस समस्या के कारण जो दिक्कत आई है उससे हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं उस वर्तमान में भी और आगे आने वाले समय में भी। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इस मानसिकता वाले तुरंत जो है वो फेंट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, बेहोशी की स्थिति आती है। तो बेहोशी वाली समस्या यह आती है। तो हम इनमें सुधार करके हम बेहोशी की अपनी जो समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक समस्या आती है कि आप देखेंगे एक बीमारी है, पैर को लोग घसीट घसीट के चलते हैं और कुछ लोग जो है वो पैर में लंगड़ापन आ जाता है, लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। तो यह जो लंगड़ापन है या पैर को घसीट घसीट के चलना है, रगड़ रगड़ करके, या बहुत आहिस्ते आहिस्ते कदम रखते हैं, तो इस तरह की जो समस्या है ये उनके लिए है जिनके भीतर में यह बात है कि जो अपने जीवन में आगे और कोई लक्ष्य बना करके उसकी ओर बढ़ना नहीं चाहते, जो अपने वर्तमान स्थिति को सुधारना नहीं चाहते, चलो चल रहा है, किसी तरह से चल रहा है, ठीक है चलेगा, इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग हैं जो सोचते हैं किसी तरह से चलो, चल ही न रहा है, चलता ही न रहेगा। वे जो अपने सपने, अपने ख्वाब नहीं पिरोते, अपने आदर्श नहीं रखते, जिनका कोई आदर्श नहीं है, बस उनका जीवन का वही है कि किसी तरह से आज पार हो जाए, आज पार हो जाए, कल पार हो जाए, बस ऐसे पारे होना जो सोचते हैं कि पार हो जाए, इस मनोवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनके सामने ये पैर घसीटने वाली समस्या आ जाती है और पैर उनके ठीक से नहीं पड़ने लगते हैं। जो अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों को, अपने कार्य को, अपने चिंतन को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने धर्म संप्रदाय को, इन सबको जो अपने शिक्षा नीति और इन सबको जो है बोझ समझते हैं, बेकार है, एक सिर का दर्द है, इस तरह की बात करें, अरे क्या सर दर्द है ये फालतू का, चुपचाप रहो, आराम से जियो, छोड़ो हटाओ, सब बवाल में क्या पड़ना। इस मनोवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वे लंगड़े हो जाते हैं। जो टेढ़े दिमाग वाले होते हैं, व्यंग करने वाले लोग, जो दूसरे पर व्यंग बोली बोलते हैं और जो दूसरे का नुस्ख निकालते हैं व्यंग बोली बोल करके, ऐसे लोग भी लंगड़े हो जाते हैं। जो सोचते हैं कि उनके काम को कोई और कर दे, और वे स्वयं दूसरे किसी के काम को ना करें, उनकी मदद कोई और कर दे, वे किसी की मदद ना करें,
इस तरह के लोग भी लंगड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग तो अगर कार भी आ जाए तो सोचेंगे कोई मुझे बिठा दे इसमें। इतने आलसी निकम्मे टाइप के लोग हो जाते हैं और दिमाग से इतने जो है खलनायक टाइप के हो जाते हैं, तो वैसे लोग लंगड़े हो जाते हैं। बहाना हो सकता है कि मेरा कार जो है उससे टक्कर हो गई, या कोई चीज़ से टक्कर हो गई, या बिल्डिंग से गिर गए, पैर टूट गया, पैर लंगड़े हो गए। ऐसे सब वे लोग होते हैं जो कर्म नहीं करना चाहते हैं और न्याय नहीं करना चाहते हैं। ये दो चीज़, पैर जो है ना वो शनि का है। अगर ज्योतिष की बात करें तो शनि के प्रभाव की चीज़ है। और जो न्याय की बात नहीं करते हैं और कर्म की बात नहीं करते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, न्याय नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का पैर खराब होने हैं, उसे लंगड़ा होना है। तो देख लीजिए, कहीं आप लोग जिनका पैर खराब है, देखेंगे आप अपने को इन्हीं में से किसी एक चीज़ में पाएंगे। तो अपने कर्म को सुधारें। जिनका मंदा शनि होता है उनका इस तरह से पैर खराब होने लगता है। अब यहाँ ज्योतिष की ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं विज्ञान पर चल रहा हूँ, मनोविज्ञान पर। तो लेकिन यह जितना वो जरूर बता दूंगा कि यह बहुत ज़रूरी है, न्याय और कर्म, इन दो चीज़ों पर भरोसा रखें और इन दो चीज़ों को अपनाएं तो पैर सही सलामत रहेंगे। और नहीं तो अन्यायपूर्ण अगर आप होंगे तो लंगड़ापन के लिए तैयार रहिए। अब इसके बाद एक चीज़ है कि आंखों की जो समस्या है, यानी दृष्टि संबंधी जो दोष है, दिखना नहीं, कम दिखना, मोतियाबिंद हो जाना, या आंखों में लेंस लगना, इस तरह की जो बातें आती हैं, तो इस तरह की समस्या उनके सामने आ जाती है जो इतना ज़्यादा प्रेशर में होते हैं अपने भविष्य को लेकर के, कि वह जो तनाव है वह उनकी आंखों में आ जाता है। और जो बहुत सूक्ष्मता से, बारीकी से अपनी जिंदगी का और उन सब चीज़ का निरीक्षण करते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ का बहुत बारीकी से वो विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनकी आंखों में भी ये समस्या आ जाती है। आंखों की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। जो अपने जीवन का बहुत आगे की दृष्टि नहीं रखते हैं, आगे की दृष्टि नहीं सोच पाते, उनके सामने भी यह समस्या है। यानी जो जीवन के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं उनके सामने भी समस्या आ जाती है बहुत गहरी, और जो जिंदगी का कुछ भी नहीं सोच पाते हैं उनके सामने भी आ जाती है समस्या। यानी ये दो जो छोर हैं, ये दो एक्सट्रीम जो हैं, कोई भी अति जो है, चाहे हम अत्यधिक ज़्यादा सोच दें उस विषय में या कुछ भी नहीं सोच पाए उस विषय में, ये दोनों ही रोग हैं। तो जो जीवन के बारे में अत्यधिक सोचते हैं उनकी भी आंखें खराब हो जाती हैं, और जो जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते उनकी भी आंखें खराब हो जाती हैं। तो इन दो एक्सट्रीम से आपको एक मध्य रास्ते को चुनना होता है यदि अपनी आंखों को बचाना है तो, अन्यथा आंखों में दोष आते चले जाते हैं। तो जिंदगी के बारे में बहुत अत्यधिक चिंतन भी करना, अत्यधिक प्रेशर बनाना मस्तिष्क में, अपने कैरियर के विषय में कुछ बहुत ज़्यादा जोर देना कि मेरा कैरियर कैसे बन जाए, कैसे बन जाए, तो यह भी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाता है। चाहे मायोपिया हो जाए, चाहे प्रेसबायोपिया हो जाए, चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो जाए,
या कैटरेक्ट हो जाए, मोतियाबिंद वगैरह हो जाए, जो भी हो जाए, ये वैसे ही लोगों के लिए हो जाता है। ये दो एक्सट्रीम वालों के लिए। सिर्फ मध्य वाले की आंख सही रहती है, जो एक संतुलन बना के चलते हैं, जो बहुत दिमागी परिश्रम करते हैं, जो बहुत अध्ययन का काम करते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। क्योंकि अध्ययन का काम वही करते हैं जिनका मस्तिष्क जो है बहुत सूक्ष्म होता है, जिन्हें बहुत सूक्ष्म जानकारियों से लगाव होता है, जिन्हें ज्ञान के प्रति बहुत राग होता है। ऐसे लोग जो हैं वो अपनी आँखों की रोशनी गवा बैठते हैं या अपनी आँखों को बिगाड़ बैठते हैं। आँखों में लालीपन उनका आ सकता है, आँखों में रोहे पड़ सकते हैं और आँखों में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, चाहे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो या कोई इन्फेक्शन हो। एक बात और याद रखें कि हम जब भी हम भय होता है तो भय का हमारे शरीर के सारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे नाभि पर प्रभाव पड़ेगा, पत्ती टट्टी वगैरह होने लगेगी। गले पर प्रभाव पड़ता है, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपकी बोली खराब हो जाएगी या बोल ही नहीं पाएंगे, गला रूंध जाएगा, फंस जाएगा। और आंखों पर जोर पड़ता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है बहुत प्रेशर पड़ने पर। तो इसलिए अत्यधिक भयभीत नहीं होना चाहिए अपने करियर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति। किसी चीज के प्रति अगर अत्यधिक भयभीत हो जाएंगे तो उसका प्रेशर जो है आंखों पर पड़ेगा और आंख बिगड़ने लगे, आंखों के रोग हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करता हूं कि जो महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, उन विषय पर महिलाओं को जो रोग हो जाते हैं, बहुत तरह के रोग। यहाँ एक एक रोग विषय पर नहीं कहा करके महिला स्त्री रोग कह देता हूं मैं मोटे तौर पर। तो जो स्त्री रोग की जो समस्या होती है उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि स्त्री संबंधित जो भी उसमें बातें होती हैं उसका वे खुद सम्मान नहीं कर पाती है, और दूसरा जो उस चीज का सम्मान नहीं करता है उससे काफी हर्ट हो जाती है, यानी दिल लगा बैठती हैं। जैसे उनका कोई पार्टनर है या उनका पति है या प्रेमी है या मित्र है या रिश्तेदार हैं, जो उनके स्त्रीत्व पर आक्रमण करते हैं या सम्मान नहीं करते, आक्रमण न करते हैं लेकिन सम्मान भी नहीं करते, और उस बात को वो बहुत गहरे में ले लेती है, तो उसको स्त्री संबंधित रोग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है और वो चाहती है कि उसकी सुंदरता की कद्र हो, लेकिन अगर उसकी सुंदरता की कद्र वैसी नहीं होती है जैसे उसकी अपेक्षा होती है, या लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं या कहते हैं अरे इसका शरीर सही है, सुंदर है, लेकिन दिमाग से पैदल है, या इसका ये देखने में सुंदर है, चरित्र बहुत गंदा है, या स्वभाव बहुत खराब है, झगड़ालू है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके किसी तरह प्रकार के उस पर निंदा की बौछार जब होती है और उसको वो दिल से ले लेती है, उसको अपने दिल में जगह बना लेती है, घर कर जाता है उसके दिमाग में, तो यह जो समस्या है या उसके स्त्री रोग से बन करके ये समस्या उसके सामने आ जाती है, जब वह खुद भी अपना कदर नहीं करे या उस चीज का दूसरा कदर ना करे। या कोई लड़की है, सांवली है, इतनी गोरी नहीं है तो कोई उसको महत्व नहीं देता, उपेक्षा से देखता है, या कोई मतलब ठीक है लेकिन मोटी है तो नहीं देख, लोग अपेक्षा कृत व्यवहार नहीं करते हैं, उलट व्यवहार करते हैं। तो अब जो है उसके सामने ये जो
उसका दिल कचोट जाता है, उसका दिल दुख जाता है, उसके कारण जो है उसको स्त्री रोग हो जाता है। चाहे उसको ल्यूकोरिया के संबंधी समस्या हो जाए, या उसका जो है पीरियड गड़बड़ हो जाए, या उसके स्तन में गांठ पड़ जाए, तो इस तरह से उसके सामने ये स्त्री रोग वाली समस्या मत खड़ी हो जाती है। और पहली बात है कि उसे अपने अस्तित्व के प्रति सम्मान होना चाहिए। उसे अपने अस्तित्व से चिढ़नी नहीं चाहिए, या छोटापन नहीं महसूस करना चाहिए, या घृणा महसूस नहीं करनी चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सोचते अरे हम तो लड़की हैं, लड़का होते तो ये कर लेते, वो कर लेते, लड़की है इसलिए हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लड़की है इसलिए हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, लड़की है इसलिए हमको ये नहीं किया। बार बार जो लड़की हैं करके अपने को जो कोसते रहती हैं, तो उनको स्त्री संबंधी समस्या हो जाती है। आप लड़कियों को तो और प्रसन्न होना चाहिए कि उन्हीं के कारण ये ही सृष्टि है, उन्हीं के कारण मानव जाति है, तो उनको तो इस विषय पर गर्व होना चाहिए। परंतु जब उन्हें हीन भावना से वे अपने को देखने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें स्त्री रोग, तो जिनको भी स्त्री रोग है, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, या गर्भाशय में रसोली हो जाती है, या गर्भपात होता है, या यौन संबंधित इच्छा नहीं रहती है, यौन सुख नहीं मिल पाता है, ये सारी जो समस्याएं उनको होती है, वो इसलिए होती है कि वो अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं कर पाती हैं, या जो लोग सम्मान नहीं करते हैं उन बातों को वे दिल से लगा बैठती हैं, उसका यथोचित जवाब नहीं दे पाती हैं, यथोचित तरीके से नहीं दे पाती हैं, तो ये सब परेशानी उनके सामने आ जाती है। इन चीज़ों को हल करके आप अपने उन रोगों से बच सकते हैं। अन्यथा जो है यूट्रिन कैंसर हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, यूट्रिन कैंसर हो जाता है, या जो है स्तन कैंसर हो जाता है। तो जब आप समझेंगी स्वयं को, तो फिर आपके लिए ये सब दिक्कत नहीं होगी। स्तनों में गांठ पड़ जाती हैं औरतों के, क्योंकि उनका जो स्त्री संबंधित जो अहंकार होता है, उसको जब कोई हट करता है, तो ये गांठ आती है। तो चाहे वो गांठ उसमें आ जाए, गर्भाशय में आ जाए, या स्तन में आ जाए, या उनके यौनांगों में आ जाए, तो ये समस्या होती है। तो ये जो बीमारी है, जो इसको फाइब्रॉइड कहा जाता है, इसमें गांठें बन जाती हैं, लम्प्स बन जाते हैं, चाहे फैट के लम्प्स बन जाएं, चाहे मांस के लम्प्स बन जाएं, या जो नस है वही बढ़ करके ऐसा हो जाए। तो ये सब होता है जब उनका पार्टनर उनका सम्मान नहीं करे, या कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र या सम्मान नहीं करे, वो उसको हिट करे, तो ऐसा जब वे हिट करते हैं और वे उसको ले लेती हैं दिल से। खाली हिट करने से नहीं होगा, अगर वो दिल से नहीं लेगी तो नहीं होगा। तो उसको दिल से नहीं लें, उसको श्रग ऑफ कर दें, ठीक है चलो इसकी बात क्या ध्यान देना है, बेवकूफ़ को कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इस तरह से करके अगर अपने मन को आप समझा सकती हैं, तो आपको ये सब समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसे दिल पर ले लिया, तो आपको स्त्री संबंधित रोग निश्चित ही हो जाने हैं। और यही बात ये खाली स्त्री से संबंधित नहीं है। अगर वही स्त्री पलट करके पुरुष पर हमला करती है, कहा जाता है कि अगर स्त्री चाहे तो बड़े से बड़े मर्द को नपुंसक बना सकती है, और बहुत थोड़े से समय बना सकती है। ये स्त्री की ताकत होती है। तो ये रोग, इस तरह से रोग ट्रांसफर हो जाता है। तो उसी तरह से पुरुष भी स्त्री में ये सब रोग पैदा कर सकता है।
क्योंकि हम लोग उम्मीद रखते हैं ये जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ये विपरीत लिंग के कारण ही होता है। विपरीत लिंग से आकर्षण जितना ज़्यादा बढ़ता है उसका हार्मोन भी उसी हिसाब से उसका लेवल बढ़ता है। विपरीत लिंग से हम जितना सम्मान पाते हैं उसके हिसाब से हार्मोन बनता है, और विपरीत लिंग से जितना हम आक्रमण पाते हैं उतना ही वह घटने लगता है और रोग उत्पन्न कर देता है। इस बात को हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। ये जो रोग संबंधित या यौन संबंधित जो रोग होते हैं ये इसी अर्थ में होते हैं। या तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपने प्रतिहीन भावना से ग्रस्त हो जाता है उस विषय में, या तो उसके पर कोई हमला कर देता है, विपरीत लिंग वाला कर देता है तो और ज़्यादा हो जाता है। अगर उसी लिंग का भी व्यक्ति कोई हमला करता है तो भी हो जाता है। जैसे कि कोई महिला है और उसकी दूसरी जो सखियां हैं वे सब उस पर हमला करने लगे, उसको बनाने लगे, कह रहे तुमको कौन पूछेगा, तुम्हारे क्या होगा, तुमको कोई पसंद नहीं करता। इस तरह से जो वे कहने लग जाती हैं तो उससे भी स्त्री रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतर जितने भी रोग होते हैं, सेक्स संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे पुरुष के हों या स्त्रियों के हों, ये सब जो है ये उस क्षेत्र में जब हमला होता है और उसको वह दिल से लगा बैठता है, उसके विषय में बहुत चिंतन करने लगता है तो उसको ये रोग हो जाता है। अगर आपको ये रोग हो रहे हैं तो ध्यान देने की बात है और आपको अपने माइंड को बदलने की बात है। आप अपने माइंड को उस हिसाब से बदलिए और बीमारी से छुटकारा पाइए। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में। ओम हरि।